आज हम आपको दिखाने वाले हैं मौलाना साहब का आबाई गांव, जहां पैदा हुए, जहां उन्होंने अपने बचपन गुजारा और इसके अलावा आज वहां के किस तरह के हालात हैं और उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। रईसाबाद में मौलाना तारक जमील पैदा हुए और बहुत ही प्यारा गांव है और बहुत ही रईस ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले हैं मौलाना तारक जमील साहब, क्योंकि वो शुरू से ही नवाबों के वो पैदाइशी ही नवाबों के बेटे हैं। और ये देखिए उनकी बचपन की तस्वीर हैं और ये उनके गांव का मंजर है। आज हम आपको पूरे गांव की सैर करवाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि मौलाना तारक जमील का गांव किस तरह का है और वो अब किस जगह पर हाइश पजीर हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इलाका है मौलाना तारक जमील की गांव का, और इतनी ज़्यादा उनकी एकड़ों के हिसाब से ज़मीन है। इस स्कूल के अंदर उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। मौलाना तारक जमील के बेटे की वफ़ात के बाद वो यहाँ नहीं रहे, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको गम मिला तो वो इधर से चले गए और इस वक्त वो इस्लामाबाद में रहाइश पजीर हैं। तो ये वाला मदरसा जो आपको दिखाई दे रहा है, मौलाना साहब ने ये बहुत ही बड़ा एकड़ के हिसाब से ये मदरसा तामीर किया है और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तालीम दी जाती है। बाहर के ममालिक से लोग यहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं और इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए। और ये आपको जो मस्जिद दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। ये मौलाना साहब की खुद अपनी ये मस्जिद है, जहाँ पर मौलाना साहब खुद जमात करवाते थे। यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा और जुमा भी यहाँ पे ही पढ़ाया करते थे। लेकिन अब जब जिस वक्त से उसके बेटे की डेथ हुई है, तो इतने शदीद गम के बाद मौलाना साहब इधर बहुत ही कम आते हैं। गम में किसी खुशी का मौका होता है तो कभी कभार आते हैं, वरना पहले तो मौलाना साहब ज़्यादा टाइम इसी गांव में ही गुजारते थे, यहाँ पर ही रहा करते थे। तो आपको बताते चलूँ कि मौलाना साहब ने अपनी जो दीनी तालीम है वो रायवेंसी मदरसा से हासिल की है और इसके बाद मौलाना एमफिल करने के लिए लाहौर कॉलेज में गए, लेकिन मुकम्मल ना किया, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा शौक़ था अपनी ये दीनी तालीम हासिल करने का। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि मैंने तो मौलवी ही बनना है, मैंने तो मौलाना साहब बनना है, मुझे दीनी तालीम की ज़रूरत है, मैंने दूसरी तालीम हासिल नहीं करनी। तो मौलाना साहब ने अपनी दीनी तालीम को जारी रखा और बहुत ही अच्छी तालीम हासिल की, और सिर्फ़ खुद हासिल नहीं की बल्कि आगे लोगों को भी सिखाई। तो आपको उनका मदरसा और मस्जिद तो हमने दिखा दी है, लेकिन आगे हम आपको उनके घर की सैर भी करवाते हैं। उन्होंने छोटी सी पार्क भी बना रखी है और उनके नज़दीक वो छोटी है, लेकिन हमारे राह से तो वो बहुत ही बड़ी वो पार्क है। ये देखिए, ये उनका जिसे कहते हैं ना डेरा, ये डेरा है उनका, बहुत ही बड़ा डेरा है। लोग यहाँ पे आते हैं, ये नहीं है कि मौलाना साहब इस्लामाबाद में हैं तो उनका ये बंद हो चुका है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर बाकायदा लोग रहते हैं, उन्होंने पूरा स्टाफ है इधर इसको संभालने के लिए, और उनका मदरसा कायम और दायम है। अल्लाह ताला क़यामत तक कायम रखे। बहुत ही अच्छी तालीम दी जाती है यहाँ पर। अगर आप यहाँ का चक्कर लगाना चाहें तो ज़रूर आएँ यहाँ पे रईसाबाद में। तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छा डील करते हैं, प्यार से इखलाक से मिलते हैं। ये देखिए, ये डेरे के अंदर इस तरह की कुर्सियाँ रखी हुई हैं। मौलाना साहब इधर बैठे थे और लोग आते थे इनके पास अपने फ़ैसले करवाने के लिए। तो यहाँ के लोग बताते हैं, ये देखिए मौलाना साहब के घर का ये फ्रंट डोर है, तो आगे तो जा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो आपको इतना बता देते हैं कि ये फ्रंट डोर के पीछे ही उनका घर है। तो बहुत ही प्यारा उनका गांव है, बहुत ही इखलाक वाले, बहुत ही अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।